क्या आपने कभी बहुत कुछ कहने की कोशिश की हो, पर शब्दों से कुछ भी कह ना पाए हों? क्या कभी दिल ने कुछ ऐसा चाहा हो जो जुबान पर लाते ही आंखें भर आई हों? यही होती है प्रार्थना। प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, ये आत्मा की वो पुकार है जो शब्दों के पार जाकर उस शक्ति से जुड़ने की कोशिश करती है जिसने हमें बनाया है, जो हर धड़कन में, हर सांस में, हर विचार के पीछे छिपा है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब वह बाहर की दुनिया से थक कर भीतर की ओर मुड़ता है, जब सारे दरवाजे बंद दिखते हैं और केवल एक ही रास्ता बचता है, ऊपर की ओर देखने का, वहां जहां उत्तर नहीं होता लेकिन समाधान जरूर होता है, वहां जहां आवाज नहीं आती लेकिन शांति बोलती है। प्रार्थना का असली अर्थ यही है, आत्मा का परमात्मा से संवाद। परम पूज्य योगानंद जी कहते हैं, प्रार्थना कोई मांग नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह उस लौ की तरह है जो अंधकार में भी रोशनी खोज लेती है। वे मानते हैं कि सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं होती, वह भावना में होती है, हृदय से निकलती है और सीधे परमात्मा के हृदय तक पहुंचती है। आज के तेज भागते समय में हम अक्सर सोचते हैं कि प्रार्थना का समय ही कहां है, पर क्या आपने कभी सोचा है, सांस लेने के लिए क्या हमें समय निकालना पड़ता है? नहीं ना? ठीक वैसे ही प्रार्थना भी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हो सकती है, अगर हम उसे कोई औपचारिकता न समझें, बल्कि उसे अपनी आत्मा की जरूरत समझें। हर सुबह जब आप आंखें खोलें तो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन मत देखें, एक पल अपनी आत्मा को देखिए। वो किससे बात करना चाहती है? कभी पेड़ के नीचे बैठकर देखिए, कभी आसमान की ओर देखकर सोचिए, क्या कोई है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है? उस क्षण जब आप निःशब्द हो जाते हैं, वहीं से शुरू होती है सच्ची प्रार्थना। अगर आप इस यात्रा को अभी से शुरू करना चाहते हैं तो आज ही खुद से एक वादा कीजिए कि हर दिन कम से कम एक पल अपने भीतर उतरेंगे। बस एक पल, देखिए फर्क महसूस होगा। और हां, अगर ये विचार आपके भीतर कुछ गूंज रहा है तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान से जरूर साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। शायद उसकी आत्मा भी यही संदेश सुनना चाहती हो। अगर आप अब तक यहां तक सुन चुके हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये शायद ऊपर से भेजा गया निमंत्रण है एक और गहरी यात्रा पर चलने का। इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम केवल वीडियो नहीं बनाते, हम आत्मा की बात करते हैं। तो फिर क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने बचपन से ही केवल एक चीज चाही हो, मैं ईश्वर को देखना चाहता हूं? परमहंस योगानंद, एक ऐसा नाम जो केवल एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। भारत की मिट्टी से जन्मे इस साधक ने न केवल आत्मा की गहराइयों को छुआ, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर कोई कल्पना नहीं है, ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन से ही वे आम बच्चों से अलग थे। वे घंटों ध्यान में बैठ जाते थे, अकेले किसी वृक्ष के नीचे बैठे ईश्वर से बात करते थे। जब उनके दोस्तों को खेलने का मन होता था, तब योगानंद जी को केवल एक ही सवाल सताता था, भगवान कहाँ हैं? उनकी आत्मा को शांत किया श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने, उनके गुरु। और फिर शुरू हुआ एक दिव्य जीवन जिसने दुनिया को क्रिया योग जैसे महान रहस्य से परिचित कराया। आपने शायद सुना हो उनकी विश्वविख्यात पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये कोई साधारण किताब नहीं, ये एक ऐसी आत्मा की गाथा है जो परमात्मा से मिलने को आतुर थी। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि कैसे बचपन में ही उन्होंने चमत्कारों का अनुभव किया, संतों से मिले और ईश्वर को साक्षात महसूस किया। लेकिन सबसे सुंदर बात जो योगानंद जी ने बताई वो यह थी कि ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और प्रार्थना उस दरवाजे की चाबी है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। उनके अनुसार प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है, यह एक संवाद है, एक ऐसी बातचीत जो चुपचाप बिना बोले केवल हृदय से हृदय के बीच होती है। जब मन शांत होता है और हृदय भावनाओं से भरा होता है,
तभी प्रार्थना वास्तव में सुनाई देती है। योगानंद जी मानते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको किसी बाहरी माध्यम की जरूरत नहीं, आप खुद ही उस दिव्यता से जुड़े हुए हैं और यही जुड़ाव प्रार्थना से संभव होता है। उन्होंने कहा, गॉड इज एवर न्यू जॉय, और जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वही आनंद आपकी आत्मा को स्पर्श करता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी प्रार्थना को इस तरह महसूस किया है? नहीं तो आजमाइए, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, पूरे दिल से। और यदि आपको लगता है कि यह बात किसी और के हृदय तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा कीजिए। शायद योगानंद जी की आत्मा इसी बहाने उस आत्मा तक पहुंचना चाहती हो। अगर आप ऐसी ही और आत्मिक यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहां हर शब्द केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है। कभी आप अकेले बैठे हों, आंखें बंद हों, दिल भारी हो और मन में सिर्फ एक बात घूम रही हो, हे भगवान, मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? क्या आपने भी ऐसा कभी महसूस किया है? सच बताइए, आपने भी कभी ना कभी ईश्वर से कुछ मांगा होगा, किसी अपने के लिए, अपने लिए, या बस थोड़ी सी राहत के लिए, और फिर जब समय बीत गया, उत्तर नहीं मिला, तो मन ने कहा, शायद प्रार्थना काम ही नहीं करती। आप अकेले नहीं हैं, ये सवाल लाखों दिलों में गूंजता है। कई लोग कहते हैं, मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूं नियम से, लेकिन मेरी परेशानी खत्म नहीं होती। कुछ कहते हैं, मैंने रो रो कर भगवान से दुआ की थी, लेकिन वो बात टल नहीं सकी। और कई लोग धीरे धीरे चुप हो जाते हैं, मानो मन की प्रार्थना भी थक चुकी हो। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या प्रार्थना ने काम नहीं किया, या हमने ही सही तरह से प्रार्थना नहीं की? एक सच्ची घटना बताता हूं। एक महिला थी जो अपने बेटे की नौकरी के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रही थी। वो मंदिर जाती, व्रत रखती, हर दिन वही मांग दोहराती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया और केवल एक बात कहने लगी, हे प्रभु, जो भी हो मैं स्वीकार करूंगी, बस मुझे आपकी शांति दो। कुछ महीनों बाद उसका बेटा न सिर्फ नौकरी में गया, बल्कि एक नया आत्मविश्वास लेकर लौटा। क्या बदला? शब्द नहीं, भावना। जब हम प्रार्थना को केवल मांग बना देते हैं तो वह बोझ बन जाती है, लेकिन जब हम उसे समर्पण बना देते हैं तो वह शक्ति बन जाती है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर आपको वह नहीं देता जो आप मांगते हैं, बल्कि वह देता है जो आपकी आत्मा के विकास के लिए जरूरी होता है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं मांग रहा हूं या आत्मा से बात कर रहा हूं? आप प्रार्थना करते हैं शब्दों से, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, लेकिन भीतर से मन कहता है, शायद ये सुनी नहीं जाएगी। क्या आप जानते हैं, उसी क्षण आपकी प्रार्थना ने असर खो दिया होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्रार्थना अगर विश्वास के बिना की जाए तो वह केवल शब्दों की गूंज होती है। वह ईश्वर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वह आत्मा से निकली ही नहीं। विश्वास, यही वह सेतु है जो आपकी आत्मा को उस दिव्य शक्ति से जोड़ता है। प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक उसमें यह अडिग विश्वास न हो कि कोई है जो सुन रहा है और उत्तर भी देगा। यह कोई केवल आध्यात्मिक बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी आज ये मानता है कि जब हम किसी बात पर पूरे विश्वास से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी चेतना शरीर, मस्तिष्क और ऊर्जा को प्रभावित करती है। प्लेसबो इफेक्ट आपने सुना होगा। जब व्यक्ति को केवल विश्वास होता है कि वह ठीक हो रहा है तो उसका शरीर वास्तव में ठीक होने लगता है, केवल विश्वास के बल पर। तो जरा सोचिए, जब आप पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो वह विश्वास आपकी आत्मा में कैसी ऊर्जा भर सकता है। योगानंद जी के जीवन में एक शिष्य था, दिल से बीमार। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। वह शिष्य हर रात योगानंद जी के चित्र के सामने बैठकर केवल एक बात दोहराता, गुरुदेव, आपने कहा था ईश्वर सुनते हैं, और मैं मानता हूं वो सुनेंगे। कुछ ही महीनों में डॉक्टरों ने जो असंभव कहा था वह हो गया। शरीर ने उत्तर दिया, क्योंकि आत्मा ने विश्वास नहीं छोड़ा। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें
तो खुद से यह सवाल जरूर करें, क्या मैं सचमुच मान रहा हूं कि कोई सुन रहा है? यदि आपका उत्तर हां है, तो यकीन मानिए वो उत्तर भी देगा, कभी उसी स्वर में, कभी मौन में, कभी जीवन के किसी मोड़ पर। अगर आज की ये बात आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे किसी अपने से साझा करें, क्योंकि हो सकता है वह किसी ऐसे ही जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर जुड़िए, क्योंकि यहां हम केवल ज्ञान नहीं देते, विश्वास की लौ जलाते हैं। आपने कभी गौर किया है, अधिकतर लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है। हे भगवान, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरी समस्या खत्म हो जाए। हर वाक्य में एक ही चीज दोहराई जाती है, मैं और मेरा। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर खिलौना नहीं है जिन्हें आप जैसे चाहे वैसे घुमा लें। वे चेतना हैं, वे परम प्रेम हैं, वे आपकी आत्मा के स्वरूप हैं और चेतना को केवल चेतना से ही छू सकते हैं। जब हम ईश्वर के सामने खड़े होकर केवल मांगे गिनाते हैं, तो क्या हम वास्तव में उनसे जुड़ रहे हैं या हम केवल एक सूची पकड़ा रहे हैं, जैसे कोई दुकानदार से सामान मंगवा रहा हो? अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपने कभी यह पूछा है, हे ईश्वर, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो, या फिर मुझे खुद को जानने की शक्ति दो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। देखिए, भौतिक सुख जीवन का हिस्सा है, उसे मांगना गलत नहीं है, लेकिन यदि प्रार्थना केवल इच्छाओं की गिनती बन जाए, तो वह आत्मा की पुकार नहीं, एक व्यापार बन जाती है। योगानंद जी हमें चेतावनी देते हैं, ऐसी प्रार्थना जिसमें केवल तुम्हारी इच्छा हो, वह तुम्हें ईश्वर से दूर कर सकती है, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी भावना से जुड़ते हैं। सच्ची प्रार्थना तब होती है जब आप मैं और मेरा से ऊपर उठते हैं, जब आप कहते हैं, हे प्रभु, मुझे वो दो जो मेरी आत्मा के लिए सही हो, न कि वो जो मेरे मन को अभी चाहिए। एक बार एक साधिका ने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, मैं रोज प्रार्थना करती हूं कि मेरे पति मुझे ज्यादा प्यार करें, मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, मेरा जीवन आसान हो। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, कभी प्रार्थना करो कि तुम स्वयं को जान सको, तब देखना सारा जीवन तुम्हें खुद ईश्वर की तरह प्रेम करेगा। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें, तो जरा रुकिए, मांगने से पहले मन को शांत कीजिए और फिर केवल इतना कहिए, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए तुम्हारी दृष्टि में उचित हो। क्या आपने कभी मोबाइल चार्जर की वायर देखी है जो बीच में से कट चुकी हो? अब सोचिए, क्या वह वायर आपकी डिवाइस को चार्ज कर पाएगी? बस वैसी ही होती है हमारी प्रार्थना, जब वो अनियमित होती है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते हैं, प्रार्थना एक टूटी हुई बिजली की लाइन नहीं होनी चाहिए, यह प्रेम और धैर्य से भरी निरंतर बहती ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन आज अधिकतर लोग प्रार्थना को जब समय मिला, जब मुसीबत आई, या बस कभी कभी ऐसा बना चुके हैं। क्या आपने भी ऐसा किया है? बहुत सारे साधक शिकायत करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं पर कुछ बदलता नहीं, मन नहीं लगता इसीलिए रोज नहीं करता। कभी समय मिलता है, कभी नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है, अनियमितता। योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम रोज खाना खाते हो तो आत्मा को भी रोज खुराक चाहिए। प्रार्थना आत्मा का भोजन है, अगर वो ना मिले तो चेतना थक जाती है। उनका संदेश स्पष्ट है, प्रार्थना एक इमरजेंसी टूल नहीं बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। प्रार्थना में स्थायित्व क्या करता है? मन को एकाग्र करता है, चेतना को शुद्ध करता है, ईश्वर से संबंध गहरा बनाता है। जब आप प्रतिदिन प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो यह एक ऊर्जा का पुल बन जाता है, जिसके जरिए आप और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। एक बार एक साधक ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मैंने महीनों प्रार्थना की पर कोई उत्तर नहीं आया। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सूरज से कहते हो कि वो हर दिन नए रंग से उगे? नहीं, तुम बस हर सुबह खिड़की खोलते हो और प्रकाश आ जाता है। बस ऐसे ही प्रार्थना में रोज बैठो, प्रकाश आए बिना नहीं रहेगा। तो मित्रों,
अगर आप चाहते हैं कि प्रार्थना का चमत्कार आपके जीवन में घटे, तो एक बात को आज से ही अपनाएं। प्रेम से, धैर्य से और रोज प्रार्थना करें। इसे कभी ना छोड़ें, क्योंकि जब आप नियमित होते हैं तो ईश्वर भी आपकी हर पुकार का उत्तर नियमित रूप से देना शुरू करता है। अगर यह बात आपके हृदय को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा। और आगे हम जानेंगे प्रार्थना के सही चरण, वो रहस्य जो योगानंद जी ने बताए। देखना मत भूलिए। सही प्रार्थना कैसे करें, इस पर परमहंस योगानंद जी का मार्गदर्शन साधकों के लिए दीपक के समान है। वे कहते हैं कि प्रार्थना कोई रटने वाली औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा का परमात्मा से सच्चा संवाद है। जब तक हृदय शांत न हो, जब तक मन मौन न हो, तब तक प्रार्थना का वास्तविक प्रभाव नहीं आता। योगानंद जी बताते हैं कि प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि भावनाओं का प्रवाह है। यह जरूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी संस्कृत या धार्मिक भाषा में बोलें। ईश्वर को दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। वह भाषा से परे है, वह तो भाव का अनुवाद करता है। इसलिए जब भी प्रार्थना करें तो पहले ध्यान में बैठें, कुछ क्षण मौन रहें, सांसों को गहराई से महसूस करें और जब हृदय स्थिर हो जाए तब अपने अंतरतम भावों से ईश्वर से बात करें। ऐसी प्रार्थना जिसमें आत्मा सम्मिलित हो, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कोई मांग नहीं, बल्कि आत्मा का प्रेम पूर्ण अर्पण होता है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा आत्मा से बात करती है तो ईश्वर तुरंत सुनते हैं, क्योंकि वह आत्मा में ही निवास करते हैं। इसीलिए प्रार्थना को एक दिनचर्या या जरूरत का माध्यम न बनाएं, उसे प्रेम और एकात्मता का साधन बनाएं। तभी वह जीवन बदलने की शक्ति रखती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से संवाद करने की कोशिश करते हैं, परंतु अगर हमारा मन भटका हुआ है, शब्द केवल होठों तक सीमित हैं और भीतर मौन नहीं है, तो वह प्रार्थना केवल ध्वनि बनकर रह जाती है। योगानंद जी कहते हैं, प्रार्थना प्रारंभ है, ध्यान उसकी गहराई है। मतलब यह कि प्रार्थना वह द्वार है जिससे हम ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान वह मार्ग है जो हमें उस द्वार के पार ले जाता है। जब आप केवल बोलते हैं तो आप शब्दों से संवाद करते हैं, लेकिन ईश्वर शब्दों से नहीं, भावों से सुनते हैं। ईश्वर की चेतना शब्दों से परे है, वह मौन की भाषा समझते हैं। इसलिए केवल बोलना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने मन को शांत करना होता है, अपने भीतर उतरना होता है, ताकि प्रार्थना एक सतही क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार बन जाए। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान के बिना की गई प्रार्थना अक्सर बाहरी बन जाती है, उसमें गहराई नहीं होती। लेकिन जब हम ध्यान में उतरकर भीतर की मौन अवस्था में जाकर प्रार्थना करते हैं, तब वह प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रहती, वह एक जीवंत अनुभव बन जाती है, एक ऊर्जा बन जाती है जो सीधा ईश्वर तक पहुंचती है। ठीक वैसे ही जैसे एक रेडियो की सिग्नल जब सटीक तरंग पर होता है तभी साफ आवाज आती है, उसी प्रकार जब मन ध्यान में स्थिर होता है तभी ईश्वर की चेतना से संपर्क संभव होता है। इसलिए केवल बोलिए मत, ध्यान में उतरकर अनुभव कीजिए, तभी ईश्वर सच में सुनते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होती है भावना। योगानंद जी कहते हैं, प्रेम से भरी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि शब्द केवल माध्यम है, लेकिन भावना वह ऊर्जा है जो सीधे आत्मा से निकलकर ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। यदि हमारी प्रार्थना केवल होठों से हो, बिना भाव, बिना तड़प, बिना प्रेम, तो वह एक औपचारिकता बन जाती है। लेकिन जब वही प्रार्थना हृदय के गहराई से आत्मा की पुकार बनकर निकलती है, तब उसमें ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति होती है। योगानंद जी ने यह बार बार समझाया कि भावना ही वह कंपन है जो ईश्वर की चेतना को स्पर्श करता है। जिस प्रकार मां की पुकार से बच्चा तुरंत दौड़कर आता है, वैसे ही भावनाओं से भरी आत्मा की पुकार को ईश्वर अनसुना नहीं करते। प्रेम, भक्ति, आभार, करुणा, ये भाव प्रार्थना को चेतना का एक सेतु बना देते हैं। इसलिए जब आप प्रार्थना करें तो केवल शब्द न बोलें, हर शब्द में अपनी आत्मा की आग डालें। आंसू हों तो बहने दें, हृदय कांपे
तो कांपने दें, लेकिन भावनाएं सच्ची हों। यही योगानंद जी का संदेश है, क्योंकि भावनाओं से निकली प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अक्सर हम तब तक ईश्वर को याद नहीं करते जब तक जीवन में कोई संकट दस्तक न दे। जैसे ही कोई समस्या आती है, हम प्रार्थना की ओर दौड़ते हैं। मदद की पुकार, समाधान की आशा, एक दिव्य चमत्कार की उम्मीद। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब जीवन हंसी और सफलता से भरा होता है, तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं। पर क्या प्रार्थना सिर्फ दुख के लिए है? क्या वह केवल विपत्ति में याद आने वाला नाम है? परमहंस योगानंद जी बार बार हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची प्रार्थना वह होती है जो सुख और दुख दोनों में समान रूप से बहती है। वह कहते हैं, सुख में ईश्वर का धन्यवाद करो और दुख में उसका स्मरण। दोनों ही अवस्थाओं में संभव से प्रार्थना करो, क्योंकि जब हम संकट में ही केवल ईश्वर को याद करते हैं तो हमारी प्रार्थना अक्सर डर और बेचैनी से भरी होती है। उसमें प्रेम नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, केवल डर और मांग होती है। लेकिन जब हम आनंद के समय भी उसी श्रद्धा और भाव से प्रार्थना करते हैं तो हम एक गहरा संबंध बनाते हैं, ऐसा संबंध जिसमें मांग नहीं, केवल समर्पण होता है। नियमित प्रार्थना हमारे भीतर स्थिरता और आंतरिक शक्ति का निर्माण करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ है, चाहे वह आंसू हो या मुस्कानें। और यही योगानंद जी का संदेश है, प्रार्थना केवल कठिन समय की पुकार नहीं, यह आत्मा की दैनिक सांस है। इसे हर दिन प्रेम से, समर्पण से और निष्ठा से दोहराओ, तभी इसका फल अमृत बनता है। अगली बार जब जीवन आपको मुस्कुराता हुआ लगे, एक पल ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सच्चा साधक वही है जो हर समय, हर भाव में ईश्वर से जुड़ा रहता है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भय के। प्रार्थना का प्रभाव उस समय और स्थिति पर भी निर्भर करता है जिसमें वह की जाती है। योगानंद जी ने अनेक बार समझाया कि प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि वह एक दिव्य संवाद है, और इस संवाद के लिए समय, स्थान और मन स्थिति का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। सबसे श्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात सूर्योदय से पहले का वह शांत, सूक्ष्म और दिव्य समय जब प्रकृति स्वयं ध्यान में होती है। उस क्षण जब संपूर्ण सृष्टि में नाद की ध्वनि न्यूनतम होती है, उस समय ईश्वर से जुड़ना सबसे सरल होता है। योगानंद जी कहते हैं, इस समय की गई प्रार्थना तुम्हारे हृदय से निकलकर सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। एकांत और पवित्र स्थान चुनें। यदि घर में एक छोटा सा कोना भी ईश्वर के लिए आरक्षित हो, जहां तुम प्रतिदिन जाते हो, वह स्थान धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने लगता है। वहां बैठकर जब तुम शांत चित्त, स्थिर मन और खुला हृदय लेकर प्रार्थना करते हो, तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वे ईश्वरीय तरंगें बन जाते हैं। योगानंद जी स्वयं प्रतिदिन एकांत में बैठते थे और उन्होंने अपनी साधना को अपने जीवन का केंद्र बना लिया था। उनका जीवन यही सिखाता है कि प्रार्थना तब गहराती है जब वह तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, एक आदत नहीं, एक आत्मिक जरूरत बन जाती है। तो आज से ही एक पवित्र स्थान चुनो, एक स्थिर समय तय करो और स्वयं को ईश्वर से जुड़ने की इस यात्रा में समर्पित कर दो। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं, यह आत्मा की पहचान का मार्ग है। क्या आपने अपना प्रार्थना का स्थान तय किया? यदि नहीं, तो आज ही करो और नीचे कमेंट में मैं तैयार हूं लिखकर संकल्प दो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से बोलते हैं, लेकिन क्या हम उसके उत्तर को भी सुनते हैं? बहुत बार हम प्रार्थना करके उठ जाते हैं, हमें लगता है हमने कह दिया, अब बस। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर उत्तर जरूर देता है, पर हम सुनते नहीं। उत्तर मौन में आता है, जब मन शांत होता है, जब हृदय की तरंगें स्थिर होती हैं, तब भीतर से कोई आवाज आती है, बहुत हल्की, बहुत सूक्ष्म। वही है परमात्मा की उत्तर ध्वनि। इसलिए प्रार्थना के बाद चुप हो जाओ, बैठे रहो उसी मौन में, उसी श्रद्धा में, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सिर रखकर बस उसकी धड़कनों को सुनता है। योगानंद जी ने कहा, मन के शब्दों से नहीं, आत्मा के मौन से ईश्वर से वार्तालाप करो।
अगर आप सच में उत्तर पाना चाहते हैं तो प्रार्थना के बाद थोड़ी देर मौन में बैठे रहिए। ध्यान दीजिए, भीतर क्या अनुभव हो रहा है। कोई संकेत, कोई भाव, कोई तरंग। हो सकता है उत्तर शब्दों में न मिले, पर एक शांति उतरती है, एक स्पष्टता, एक करुणा से भरा स्पंदन। वही उत्तर है, वही अनुग्रह है। ईश्वर हर बार उत्तर देता है। बस प्रश्न पूछकर भाग मत जाइए। सुनिए, ठहरिए, मौन हो जाइए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत उत्तर या परिणाम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब कुछ घटित नहीं होता तो हम यह मान लेते हैं कि हमारी प्रार्थना असफल हो गई। परंतु योगानंद जी कहते हैं, फल प्रतीक्षा करता है पर स्थायित्व मांगता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता अवश्य है, लेकिन उसका उत्तर उस समय और उस रूप में आता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम हो। प्रार्थना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने बोला और तुरंत सब बदल गया। यह आत्मा और ब्रह्म के बीच एक गहन संवाद है जो धीरे धीरे आत्मा के स्तर पर परिवर्तन लाता है। कई बार प्रार्थना के फल बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर बदलाव के रूप में प्रकट होते हैं। शांति, धैर्य, स्पष्टता या एक नया दृष्टिकोण। परिणाम को पहचानने के लिए हमें सूक्ष्म संकेतों को देखना सीखना होगा। यह संकेत हो सकते हैं किसी अज्ञात प्रेरणा का आना, किसी समस्या का सहज समाधान मिल जाना, या अचानक किसी व्यक्ति या पुस्तक के माध्यम से उत्तर मिल जाना। यह भी संभव है कि कोई अवसर प्रकट हो जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। प्रार्थना का उत्तर हर बार स्पष्ट शब्दों में नहीं आता, वह चुपचाप आता है, एक कोमल स्पर्श की तरह, एक अंतर्ज्ञान की लहर की तरह, एक शांति के अनुभव की तरह। जो साधक अंतर्मुखी होता है, एकाग्र और सजग होता है, वही इन उत्तरों को पहचान सकता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपनी चेतना को शुद्ध और ग्रहणशील बनाए रखें, ताकि जब ईश्वर उत्तर दे हम उसे चूक न जाएं। योगानंद जी कहते हैं कि यदि तुम्हारी प्रार्थना में भावना सच्ची थी और तुमने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की तो उत्तर अवश्य आएगा। बस पहचानने के लिए मन को शांत और हृदय को खुला रखना होगा। यही प्रार्थना का गूढ़ रहस्य है। यह केवल मांगने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सुनने और समझने की साधना भी है। हर प्रार्थना में शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होती है भावना, और भावना से भी अधिक होती है निरंतरता। प्रार्थना को जीवन की आदत बनाओ। जैसे श्वास बिना प्रयास के चलती है, वैसे ही हर परिस्थिति में, हर भाव में तुम्हारा अंतर्मन परमात्मा से संवाद करता रहे। यही है सच्ची साधना। यह वही मार्ग है जो संकट में शक्ति देता है और आनंद में नम्रता। योगानंद जी के शब्दों में ही कहें तो, जहां भाव है वहां भगवान है। तो अब से हर दिन की शुरुआत हो प्रेम भरी प्रार्थना से, और हर रात का अंत हो धन्यवाद के मौन क्षणों से। वहीं से तुम्हारा आध्यात्मिक विकास आरंभ होगा, और वहीं से ईश्वर तुम्हारे भीतर मुस्कुराना शुरू करेगा। बुधा माइंड इंस्पायर परिवार की ओर से ईश्वर से जुड़े, खुद से जुड़ें।